गौतम बुद्ध की ये टीचिंग या तो तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाएगी या तुम्हारी जिंदगी से हाफ ऑफ दी सफरिंग्स को गायब कर देगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि तुम इस वीडियो को पूरा देखो। हम इंसानों को शिकायत करना बहुत पसंद है, विक्टिम कार्ड खेलना बहुत पसंद है। हम पूरी इकोनॉमी को ब्लेम करते हैं, पॉलिटिशियंस को ब्लेम करते हैं, पेरेंट्स को, एक्स को और अपनी लाइफ को ब्लेम करते हैं कि वो इतनी ज्यादा मिजरेबल क्यों फील होती है। लेकिन 2500 साल पहले ही बुद्ध ने एग्जैक्ट इसी प्रॉब्लम को समझ लिया था। उन्होंने कहा कि दर्द जीवन का हिस्सा है, पेन इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, लेकिन जो तुम्हारी सफरिंग है वो तुम्हारी खुद की चॉइस है। और बुद्ध ने इसे एक्सप्लेन किया एक सिंपल आइडिया का इस्तेमाल करके, जिसे कहा जाता है दी सेकंड एरो। इमेजिन करो तुम एक घने जंगल के अंदर चल रहे हो और अचानक से तुम्हें कोई तीर मारता है, और यह है पहला तीर, जिसका मतलब है असली दर्द। जैसे कि मान लो तुमने अपनी जॉब खो दी, तुम बीमार पड़ गए, तुम गरीबी देख रहे हो, या फिर तुम्हें किसी ने धोखा दिया। तुम कुछ भी कर लो, तुम इस पहले तीर को अवॉइड नहीं कर सकते हो। इट्स रियल एंड इट हर्ट्स। लेकिन अब इसके बाद क्या? तुम जमीन पे बैठ जाते हो और चिल्लाते हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, मेरी जिंदगी खराब हो गई, ये सरकार की गलती है। और यही है दूसरा तीर, दी सेकंड एरो। जो पहला तीर था वो दुनिया ने तुम्हें मारा है, लेकिन जो दूसरा तीर था वो तुमने ही खुद को मारा है। पहले एरो ने तुम्हें फिजिकल पेन दिया और दूसरे एरो ने मेंटल टॉर्चर को ऐड कर दिया। और सच्चाई यही है कि तुम्हारा ज्यादातर दुख उस चोट से नहीं आता, बल्कि उस कहानी से आता है जो तुम खुद को बार बार बोलकर सुनाते हो। लेकिन पता है क्या, ये आइडिया बहुत सारे लोगों को गुस्सा भी दिलाता है, क्योंकि ये उनसे उनका विक्टिम कार्ड छीन लेता है। तुम्हारे ईगो को सेकंड एरो बहुत ज्यादा पसंद है। अगर तुम्हारा दुख किसी और की गलती की वजह से आता है, मान लो सिस्टम की वजह से, इकोनॉमी की वजह से, तुम्हारे बॉस की वजह से, तो तुम्हें खुद को नहीं चेंज करना पड़ता। एक इंसान के लिए विक्टिम बनना बहुत आसान है, उसमें एफर्ट्स नहीं लगते और उल्टा सिंपैथी भी मिलती है। जो बुद्ध की टीचिंग है वो इसी कंफर्ट जोन को डिस्ट्रॉय कर देती है। वो कहते हैं कि हाँ, दुनिया कठिन है, सिस्टम टूटा हुआ है, लेकिन तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी कड़वाहट, वो सब तुम्हारी अपनी है। तुम उस तीर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो जो जिंदगी तुम्हारी तरफ फेंकती है, लेकिन तुम इस चीज को जरूर कंट्रोल कर सकते हो कि तुम खुद को दूसरा तीर मारोगे या फिर नहीं। अगली बार जब तुम्हारे साथ कुछ गलत हो तो दर्द को महसूस करो, हकीकत का सामना करो, लेकिन खुद को कहानियां मत सुनाओ। खुद से ये मत कहो कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। बिकॉज एज लॉन्ग एज यू डिमांड दैट लाइफ बी फेयर, यू विल स्टे अ विक्टिम एंड विक्टिम्स नेवर विन।